जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। अभी तो वक्त तुम्हारा था, पर हमारा तो अब दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ठीक दशहरा के बाद आज की वीडियो में लिखा है प्यारे मित्रों, दशहरा के तुरंत बाद बहुत बड़ा यू टर्न आएगा। जी हाँ, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, एक बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है, ये दशहरा के तुरंत बाद हो रहा है। प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 को यह परिवर्तन हो चुका है। यह बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है क्योंकि 3 तारीख को ग्रहों के राजकुमार, ग्रहों के युवराज मित्रों, जिन्हें बुद्धिमत्ता का प्रतीक कहा जाता है, करियर के स्वामी होते हैं, वाणिज्य के स्वामी होते हैं, बैंकिंग के स्वामी होते हैं, बैंक बैलेंस के स्वामी माने जाते हैं बुद्धदेव महाराज, जो कि कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों दशहरा के दिन प्रवेश किए हैं मित्र गुरु की राशि में। दोस्तों बुद्धदेव का जो यह बदलाव हुआ है, यह बदलाव अभी तक आपकी कुंडली में दोस्तों जो कन्या राशि में विराजमान थे, जी हाँ, 3 घर बहुत खराब माने जाते हैं दोस्तों। छठा, 8वां घर तीसरा घर होता है, तो कन्या राशि में विराजमान थे। बुध अपनी उच्च की राशि में होकर के बैठे हुए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि अच्छा लाभ नहीं दे पाए। लेकिन बता दूं यहाँ पर शुक्र की राशि होती है, शुक्र महाराज की तुला राशि में विराजमान है और बुद्धदेव शुक्र की राशि पर आने के बाद दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है। इन 12 राशियों में से बुध का सबसे सुफल जो मिलता है वह आपकी राशि को मिलता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर शुक्र की राशि में सबसे सुफल प्रदान करते हैं बुद्धदेव महाराज। अब बुद्धदेव यहाँ पर आपके बता दो दोस्तों कि इनकी जो दृष्टि है, बुद्धदेव महाराज की महत्वपूर्ण एक ही दृष्टि है दोस्तों, 7वीं दृष्टि है। बुद्ध महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ पर बता दूं कौन से घर पर पड़ रही है, ये विदेश का घर माना जाता है, यह भोग का घर माना जाता है प्यारे दोस्तों। और विदेश के घर में बहुत सारी समस्याएं आई, जॉब छूटने तक की स्थिति बनी हुई थी, राजनीति आपके पीछे चल रही थी, साथ ही साथ ये समझिए कि वीजा का मामला आपका गड़बड़ाया था यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो पीआर होते हुए भी कैंसिल हो गया, रिफ्यूज हो गया, विदेश की यात्रा रद्द हो गई और खास तौर के केस में उलझ गए। प्यारे मित्रों, शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, कर्जा आपके ऊपर बहुत चढ़ गया था क्योंकि बुध की दृष्टि शनि के ऊपर थी। और दोस्तों शनि के ऊपर दृष्टि होने से बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको डर लग रहा था, रिश्ते टूटने की स्थिति बन रही थी, बहुत सी समस्याएं आज तक आपने झेली, पैसा कमाते थे उससे अधिक कहीं खर्च आ जाते थे और वह आपके खर्चे भी ठीक ठाक से नहीं चल रहे थे, कर्जे की स्थिति बन रही थी। आपने एक नहीं कम से कम 3-4 साल से काफी समस्याओं को झेला, आपके पास काफी समस्याएं चल रही थी, लेकिन यह वक्त आ चुका है दोस्तों, वक्त आ चुका है भाग्य बदलने का। और तैयारी कीजिए किस प्रकार भाग्य बदल रहा है, इस बात को ध्यान से समझना और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुधदेव शुक्र की राशि में आए हैं। जी हाँ, और शुक्र की राशि में आए हैं तो यहाँ से शुक्र क्या है, शुक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। शुक्र ऐश्वर्य और सौंदर्य सुख साधनों के मालिक माने जाते हैं, जबकि बुध और भगवान नारायण का प्रतीक माना जाता है बुध को। जी हाँ, बुध के इस राशि का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है जो राशि परिवर्तन किया है। दोस्तों राशि परिवर्तन करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, कौन कौन सी हानियां होंगी, बस वीडियो को समझना और अंत तक रहना। प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार श्री काल भैरव धाम चैनल में आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों कलयुग के देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है। जिस घर में हनुमान जी महाराज की और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा आराधना होती है उस घर में कभी भी किसी प्रकार के टोना टोटका, भूत प्रेत, बाधा इत्यादि नहीं आती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना।
जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, जिनको लोग जानते नहीं है कौन सी कुलदेवी है, कौन सी कुल देवता है, आप जहां भी निवास कर रहे हो वहां से प्रतिदिन याद करिए। बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद धरती माता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। तो सबसे पहले कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। पूर्ण भक्तिभाव से 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज आपकी आधी से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करें। दोस्तों, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। जी हाँ, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। आपको 2, 5, 10% ही लाभ मिलता है, बहुत लाभ होगा। 1 नंबर से दोस्तों रिजल्ट बदल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। कोई आपको बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा निर्णय लेने के लिए आप निश्चित रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराएं। इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लें। वीडियो के आधार पर आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, वीडियो से ज्ञान प्राप्त करना है। यदि वीडियो के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, तब तो आपको निश्चित लाभ होगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग दोस्तों कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है, शुभ ग्रह के साथ विराजमान है, अशुभ ग्रह के साथ किसी की किसी से मित्रता है, कोई किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, यह जन्म कुंडली के विश्लेषण से पता लगा। यदि कोई ग्रह आपका खराब है, कोई गलत ग्रहों से दृष्ट है, तो दोस्तों उसका निश्चित रूप से उपाय होता है, पूजा अर्चना की जाती है, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। प्यारे मित्रों, अब समझने की आवश्यकता है। बुध महाराज जब तुला राशि में आ चुके हैं, शुक्राचार्य के साथ अपने मित्र के साथ पहुंच गए हैं। अब देखिए इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ती है। 7वीं दृष्टि बुध महाराज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वीं दृष्टि से ठीक देखेंगे दोस्तों, मेष घर पर पड़ेगी, जो 1 नंबर की राशि है। और यह आपकी बल यहां से बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, प्राथमिक शिक्षा बढ़ती है, सिर का है, सौभाग्य का है, यह घर आपकी बाड़ी का है। तो यहाँ पर आप जैसे ही बुध महाराज दृष्टि देते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर जितनी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर जो आई हुई है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इस बात को नोट कर लेना। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। सकारात्मकता आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बुद्धि से कार्य करेंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बुध यहाँ पर जब पहले घर को मतलब 1 नंबर की राशि में दृष्टि डालेंगे, तो अब तक जो है, जो हेल्थ खराब चल रही थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, चाहे आपका हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे बच्चों का हो, इसमें काफी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी बाड़ी में बड़ी मधुरता आएगी। जो बाड़ी में आपकी कठोरता थी, मधुरता आएगी, यह बुध महाराज आपको प्रदान करेंगे। युवराज है। और साथ ही साथ समझ लीजिए दोस्तों कि आप अपनी बुद्धिमानी का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सही समय पर सही डिसीजन लेने का योग यहाँ पर बुध देव महाराज आपके लिए बनाते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि बुध की जो 7वीं दृष्टि है, इससे काउंट दोस्तों कर लेते हैं। और जो है, जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन साथी या जीवन संगनी का यह घर होता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप सिंगल हैं, आप विवाह के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपका रास्ता जुड़ जाएगा और जो है बहुत अच्छे परिवार में आपका रिश्ता होगा। यह आपके साथ समय आ गया है। आपको अच्छा जीवन साथी मिलने की यहाँ पर संभावना है। और जिनकी जो है जीवन संगनी के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे, रिश्तों में किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा था, वह रिश्ते यहाँ पर बुध महाराज आपको बुद्धि देंगे, बाड़ी आपकी अच्छी होगी, सुधार होगा, वह रिश्ते आपके अच्छे होंगे आपके जीवन साथी की तरफ से। जी हाँ, और जीवन साथी की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज मिलेगी प्यारे मित्रों। और यहाँ पर पति पत्नी के मध्य जो दरारें पैदा हो रही थी, दूरियां बढ़ती जा रही थी, डिवोर्स तक की स्थिति कई ऐसे साथियों की बनी हुई थी, उससे उसको छुटकारा मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको जो प्रताड़ित किया जा रहा था, जो टेंशन दी जा रही थी, आपके लिए इस समय बड़ा खास यह समय होगा। ससुराल का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
दोस्तों आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, यह एक आपके लिए अच्छा समय है और जीवन में आगे बढ़िए। दशहरा के ठीक बाद यह आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, बिल्कुल आप नोट करिए, कमेंट्स में बताना है भी आप। तो दोस्तों और यहाँ पर यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धदेव महाराज जो देख रहे हैं विदेश के घर को भी, तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपका वीजा या कोई पासपोर्ट आपका अधूरा पड़ा है, रेजिडेंस का यदि आप कोई विदेश में बनाना चाह रहे हैं या विदेश में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर वह अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में ढूंढ रहे हो, चाहे प्रदेश में ढूंढ रहे हो, चाहे विदेश में ढूंढ रहे हो, किसी भी आप देश में, तो जॉब यहाँ पर आपको जो नहीं मिल रही थी वह यहाँ पर जॉब मिलने की संभावना है। इंटरव्यू यदि आप देकर आए हैं, रिजल्ट रुका हुआ था, आप परेशान हो गए थे, इंटरव्यू में दोस्तों कोई समस्या आ रही थी, तो अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू अच्छा होगा और दिया है, रिजल्ट रुका था तो रिजल्ट भी आने की यहाँ पूरी संभावना है, आपके पक्ष में आएगा। यहाँ पर जॉब का योग बन रहा है, बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों माता पिता का आप नाम आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपको मैं हमेशा कहूंगा अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करिए, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम कीजिए, यदि ऐसा कोई बालक करता है, जैसे प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, जो भी बालक प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है, अपने कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करता है, धरती माता को प्रणाम करता हो, मैं लिख करके दे सकता हूँ, उसके जीवन में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बस इस कार्य को करना आपको है, सलाह देना हमारा है, आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। और प्यारे मित्रों, अब समझना, कोई आपका यदि मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, काफी दिनों से मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे में आपको राहत नहीं मिल रही थी और आपको लग रहा था मुकदमा में हमारी विजय नहीं होगी, शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर अब आपका शत्रु कमजोर होगा, मुकदमा में आपको राहत मिलेगी, आपकी विजय होगी। कर्ज यदि आपके पास काफी दिनों से चढ़ा हुआ है, कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, कर्जे में आपको राहत मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। दीपावली के समय आपके यहाँ कुछ शुभ ऐसे समाचार मिल सकते हैं, कोई ऐसा शुभ कार्य हो सकता है जिससे आपका पूरा घर मन प्रसन्न होगा। बुद्धदेव आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के मामले में यदि आप काम कर रहे हैं और अब तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ मिलेगा। कपड़े के काम में आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे रिटेलर का काम करते हो, होलसेल का काम करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो या प्रोडक्शन करते हैं, आपकी सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। प्यारे मित्रों, स्वयं चल के आपके पास आएगी। कॉस्मेटिक का काम है, बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। यदि आप कंसल्टेंट हैं, जी हाँ, तो बहुत बढ़िया मौका है आपको इस समय। आप काउंसलर हैं, एडवाइजर हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, राजनेता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा, आप सफल होंगे। दोस्तों चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ग्रोथ करने का बढ़िया समय है, धन कमाने का अच्छा मौका आपको मिल रहा है। यहाँ पर बुद्ध महाराज दैत्य गुरु की राशि में है, अच्छा समय है, बड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। प्यारे मित्रों, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर या ऐसे योग बनते हैं। और आपकी लव लाइफ के बारे में बता दूं, लव लाइफ में यदि कहीं रिश्ते गड़बड़ हो रहे थे, तो यहाँ शुक्र महाराज प्रेम के कारक ग्रह हैं और जो है बुद्ध महाराज, तो दोस्तों ऐसे आप लोग बुद्धि विवेक के साथ अब आपके संबंध अच्छे बनेंगे, मनमुटाव दूर होगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप बैंकिंग से जुड़े हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों यूपीएससी से जुड़े हैं या आप सिविल सर्विस से जुड़े हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको मौका मिल सकता है। दशहरा के ठीक बाद जो मैंने लिखा है, निश्चित रूप से यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, आपका खाने पीने से रिलेटेड कोई काम है, बिजनेस है या जॉब है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जहां भाग का साथ आपको नहीं मिल रहा था, भाग का साथ भरपूर मिलना शुरू होगा। आपके भाग्येश बनते हैं बुद्ध महाराज, आपके भाग्येश हैं प्यारे मित्रों, और यहाँ पर आपके खर्चे कम होंगे और बहुत अच्छा मौका है धन लाभ कमाने का। फंसा हुआ पैसा निकल करके बाहर आएगा, अचानक से बहुत बड़े लाभ का योग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को आप समझ गए होंगे और हमारी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, निश्चित रूप से अपने सगे संबंधियों को, मित्रों, दोस्तों को शेयर करना दोस्तों, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब दोस्तों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। गणेश जी महाराज की आप लोग आराधना करना, गणेश जी महाराज को दूबा का भोग लगाना, भगवान भोलेनाथ को आप
जलाभिषेक अवश्य करना। परिवार सहित यदि भोलेनाथ का कहीं शिवालय है तो निश्चित रूप से आप अभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, जो आपकी सामर्थ्य हो। गणेश जी महाराज को दुआ अवश्य अर्पित कीजिए। सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अवश्य प्रतिदिन अर्घ दीजिए। थोड़ा मिष्ठान डाल करके, थोड़ा रोली इत्यादि डाल करके आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और वह भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोस्तों, आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। पूर्ण भक्तिभाव से 1 बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।